नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो गोये सुसाहुणम् ईश्वराशुरमणसिन्धुबन्दिदं भूदिघादिकं मलम् प्रणमामि वर्तमानं तिथं धम्मस्य कर्तारं तिथं धम्मस्य कर्तारं। पंच परमेष्ठी भगवान की चौबीस भगवान की देवादित्य श्री विष्णुदेव स्वामी की देवादित्य श्री श्रीमद्नाथ भगवान की ईश्वरनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजर आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट श्रीमती सागर जी महाराज की परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान सुनील सागर जी महाराज उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, त्याग नहीं है, त्याग नहीं है तो समाधि नहीं है। त्याग से समाधि प्रारंभ होती है और त्याग से ही समाधि होती है। यानी खनन करके समीकरण करना एक चैनत्य की पहचान नहीं है। श्रेष्ठता तो यही है कि खनन ही ना करें तो समीकरण क्या करना। ग्रहण करके छोड़ा या सामान छोड़ना है। श्रेष्ठ तो वही है जिनने ग्रहण ही नहीं किया। ज्ञानियों, कीचड़ में पैर डाल करके धोना ठीक है, जब समझ में आए तब धोए, लेकिन श्रेष्ठ तो वही है कि पैर ही न डाले। यानी वो बहिरंग बहिरंग का त्याग वो भूल रहा है। बहिरंग का त्याग ये बहिरंग दृष्टि है, परंतु जिनका त्याग करना चाहिए त्याग नहीं हुआ ज्ञानी, तो जगत का कोई त्याग नहीं होगा। यानी अभी आपने त्यागा नहीं, छोड़ा है या छूट गया। कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोगों का छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाना दोनों में बहुत अंतर है।
छोड़ना या छूट जाना दोनों त्याग नहीं। धोखे से तुम्हारी वस्तु छूट गई, धोखे से वस्तु छूट गई, ये त्याग नहीं, ये छूट गया। शरीर में रोग हो गए, अब सेवन करने लायक नहीं बचा, तो छोड़ दिया, तो त्याग नहीं। यानी निर्भीक भाव से युक्त होकर के जो परभाव का, मोह का अभाव है, उसका नाम त्याग है। यानी हम उस त्याग पथ पर चल रहे हैं, उस त्याग की महिमा गा रहे हैं। त्याग पथ पर कितने लोग चल पा रहे हैं, ये तो अपन को अपने अपने बारे में मालूम होगा। पर गेहूं की लिप्ता ही तेरे ये स्वभाव की द्योतक है। परम गेहूं में ज्ञानी जब तक लुप्तता है, पर गेयों की लिप्तता ही तेरे गेय स्वभाव की द्योतक है। ज्ञानियों, भेद भावना से ही पर परिणति हट जाती है। जब तक ये भेद भावना नहीं हो कि मेरा आत्मा चैतन्य स्वभाव वाला है और ये शरीर जड़ उद्गलमयी है, ये आज नहीं कल मेरे से बिछड़ जाएगा। जब तक ये भेद विज्ञान की भावना नहीं, भेद भावना से पर वस्तु यानी पर परिणति हट जाया करती है। पर परिणति ही ज्ञानी हमें पर पदार्थों के प्रति मोहित किए हुए है। सुबह के स्वाध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बात आई। एक धोबी के पास एक व्यक्ति गया अपनी चादर को लेने के लिए कि मेरी चादर धुल गई हो, वापस दे दो। वो देख रहा है कि चादर उनके पास नहीं, कोई और ले गया था। तुरंत वो बताया कि फलाने व्यक्ति के पास आप जाओ, वह चादर मिल जाएगी। वो गया, भाई ये मेरी चादर है। जैसे उसने देखा कि हाँ ये चिन्ह वगैरह तो मेरी चादर के नहीं है, इसी की चादर है, तुरंत उसको छोड़ने में देरी नहीं लगी। उसको मालूम हो गया ये चादर मेरी नहीं, ये पराई चादर है। उसको छोड़ने में देरी नहीं लगी। यानी ऐसी ही अनादि से मैं अपने गायक स्वभाव को भूला हुआ था, निज चैतन्य महिमा से विस्मित था, अपने आत्म तत्व को भूला हुआ था, अपने चैतन्य निधि को भूला हुआ था। गुरु जन आए, उन्होंने कहा भैया तुम्हारा स्वरूप तो चैतन्यमय है और ये शरीर, ये पुद्गल, ये रूप, ये जो शरीर है, ये बाहरी पदार्थ हैं, ये जड़मय ही हैं, ये पुद्गल हैं। तेरी जाति से इनकी जाति बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाले हैं। तुम चैतन्यमय हैं और तेरी पुद्गलों की जाति रूप रस गंध वर्णमयी है, तेरी जाति से बिल्कुल भिन्न है। तू तो इस तीन लोक में आनंद सुख को पाने की सामर्थ्य तेरी अंदर है और इन जड़ द्रव्यों में वो आनंद पाने की रंच मात्र की सामर्थ्य नहीं है। बाहरी सुख में मेरे में कुछ भी नहीं है। जो ये संसारी जीव इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त होते जा रहे हैं, ये मुझे मिल जाए, पंच इंद्रिय के भोग मुझे मिल जाए। आचार्य भगवान कहते हैं कि इंद्रिय के सुख ये दुख को ही देने वाले हैं। यानी जब ऐसा निर्णय हमें श्री गुरु के मुख से उपदेश से मालूम पड़ा कि निज चैतन्य वैभव ही वास्तव में मेरा वैभव है और बाहरी चीजें मेरी कभी निज रूप होती नहीं। मालूम पड़ा बाहु जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाहु जगत का मैं। वह पदार्थ मेरा निज है ही नहीं
जब एक ध्यान होगा तो मुझे अपने में रहने का आनंद आने लगा। ज्ञानियों, सारा आनंद साम्राज्य, आनंद का वैभव हमारे अंदर ही है, पर हम ना जाने, एक दो भाव से नहीं, अनेकों अनेकों भाव से हम पर पदार्थों के प्रति सुख की तमन्ना करते आ रहे हैं कि कहीं हमें परिवार से सुख मिलेगा, कहीं हमें इंद्रियों से सुख मिलेगा। यानी एक पर्यावरण दृष्टि से ध्यान रखना, जितना भी ये वैभव सजा हुआ है, एक न एक दिन अपने बीच से दूर हो जाता है और हम इससे सुख की तमन्ना बराबर किए रहते हैं, बाद में हम निराश हो जाते हैं। यानी सुख उनमें हो तो प्राप्त हो, इंद्रिय सुखों में सुख है कि नहीं, सुख होगा कैसे? इंद्रिय सुख यानी सुखाभास में वो चैतन्य के निज स्वभाव नहीं है। सुख होगा वो तो कैसे, उनमें होता ही नहीं सुख। सुख तो अपने अंदर ही है। हम सुख बाहर में तलाश रहे हैं। कोई मनोहर रूप को निहारने में सुख देख रहा है, कोई सुंदर स्पर्श से अपने आप को सुखी होना महसूस कर रहा है। जिसको प्राप्त नहीं है वो प्राप्ति में लगा हुआ है। मुझे कैसे भी हो बढ़िया सॉफ्ट मुझे स्पर्श मिल जाए। ओ ज्ञानी, मुलायम स्पर्श से सुख नहीं। कोई स्पर्श में सुख देख रहा है, कोई रसना में सुख देख रहा है, कोई गंध में सुख देख रहा है, कोई राग भरे शब्दों को सुन लेने में सुख देख रहा है, कोई सुंदर सुंदर पदार्थों के अवलोकन में सुख देख रहा है। यानी बाहरी पदार्थों में सुख नाम की चीज ही नहीं। सुख तो मेरी आत्मा का स्वरूप है। ओहो ज्ञानी, सुख यदि पाना है तो इंद्रिय विषयों को विराम देना होगा, और इंद्रिय विषयों के विराम होते ही अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाया करता है। तीर्थंकरों के पास, हमारे पास यानी क्या प्राप्ति है भोगों की, हमारे पास क्या सुविधा है इंद्रिय सुखों की, जो तीर्थंकरों के पास साथी से पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। तीव्र साता के उदय से तीर्थंकरों को प्राप्त होता है वैभव। तीर्थंकरों के पास चेतन इतना वैभव होता है, उनको ये भी नहीं सोचना पड़ता है मेरे पास आज एक चीज की कमी आ गई है, यदि ये होती तो बहुत अच्छा था। तीर्थंकरों को ये भी नहीं सोचना पड़ता है। अब यहाँ बैठे आप लोगों में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं सोचता हो कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए? बच्चे की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, दुकान बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा, सब कुछ है पर थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। यानी हर एक व्यक्ति की चाहना यहाँ सता रही है। कोई धन बढ़ जाए, भगवान थोड़ा तो कुछ हो जाए, इंद्रिय सुख मिल जाए ज्ञानी, पर तीर्थंकर भगवंत इन सब की कामना से दूर हो चुके हैं। उनके पास इतना वैभव है ज्ञानी कि वो इनकी ओर इच्छा, इतना पुण्य का वैभव उनके पास है कि उनको कभी विकल्प ही नहीं आता कि मेरे पास एक चीज यदि होती तो मैं बहुत आनंदित होता। ज्ञानी वो एक भेद विज्ञान से जान रहे हैं कि निज वैभव के समान वैभव दुनिया का वैभव फीका फीका ही है। निज वैभव से बढ़कर के दुनिया का वैभव नहीं, एक तो क्षणक्षयी वैभव है, ये विनाश को प्राप्त होने जाने वाला है, ये निज नहीं है, ये पर है, पराश्रित है, मेरा वैभव शाश्वत है। तीर्थंकर भगवान
इतना बड़ा वैभव पाने पर भी निर्गंथ दीक्षा को धारण कर लेते हैं। बताओ, तीर्थंकर के पुण्य के सामने अपना पुण्य फीका ही फीका है। कितना फीका है ज्ञानी, बहुत फीका है, कुछ भी नहीं। पर धन्य है ज्ञानी, इतना सब बहिरंग वैभव होने पर भी उसको जीर्ण तृण समत्यागी, जीर्ण के समान, तृण के समान उनका त्याग कर दिया और आत्म स्वभाव में लीन हो गए। हमें तो लगता है कि आप लोग तो या तो वो जब शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा तब त्याग करोगे, लोग तभी करते हैं, या तो पूरा खराब खोखला हो जाए फिर करेंगे। दवाचंद जी ने देखो समझ लिया कि 80 साल तक में कम से कम भाई अब तो जाने वाला है तन। उस समय भी, अंत समय में भी भगवान महावीर के पद पर चलने का भाव कर लिया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी अंतर कई लोग तो और दुखी हो जाते हैं, बोले भगवान क्या कर दूंगा, अब तो मुझे पैसे चलाई नहीं जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जितनी जवानी में समस्याएं नहीं होती उतनी बुढ़ापे में ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं। महाराज किसी को बेटे का राग सता रहा है, बेटे की थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाए, बेटे का सही, पोते का राग बढ़ जाता है, पोती का बढ़ जाता है, राग भी अलग प्रकार के बढ़ जाते हैं। अरे भाई इतने जीवन भर तो खूब मेहनत करी, हाय तौबा करी, अब थोड़े पैसे वाले बने, सामर्थ्यवान बने, अब थोड़ा एंजॉय कर लो। हाँ, 80, 90 साल तक भी जीव और राग के भावों को त्याग नहीं कर पाता है। पर ज्ञानी धन्य है वो जीव जो निज और पर का निर्णय करते हैं। वैसे आनंद तो चेतन जब हमें समझ में आ जाए तब उस पथ पर बढ़ जाना चाहिए। जवानी में जो आनंद लिया जा सकता है त्याग का, बहुत दुर्लभ है। जवानी में भी जब इंद्रियां परिपक्व हों और उस समय जीव भोगों की ओर न जाकर स्वभाव की आराधना के लिए जाए, बहुत दुर्लभ है। लोगों को जवानी में भूत चढ़ जाता है राग का, उसको तो धर्म सुहाता ही नहीं जवानी में। तो अरे भाई शादी नजर आती है, शादी हो जाए, दुकान हो जाए, घर हो जाए, बस बीवी बच्चे हो जाए, इसके अलावा और कुछ धुन पागल हो जाता है जी। यानी पर धन्य है प्रभु महावीर स्वामी जो 30 वर्ष की भरी जवानी में निर्गंथ दीक्षा धारण कर लेते हैं, जिनको निर्णय हो गया निज निज है पर है। निज कभी पर नहीं होगा और पर कभी निज नहीं होगा। निज निज रहता है, पर रहता है। पर को निज कहेंगे तो दुख होगा, यानी पर को निज कहोगे तो दुख होगा, निज को निज कहोगे तो सुख होगा, आनंद होगा। पर को पर हमने कब से कहा है? बताओ भाई, यहाँ के समागम कब तक रहने वाले हैं? फिर भी हम यहाँ के समागमों को पाके अपने को बहुत बड़ा मान रहे हैं। कोई अपने आप को सुंदर रूप पा लिया तो दिखाते ही फिर रहा है, किसी के पास सुविधाएं बढ़ गई हैं तो अपने आप को बहुत समाज का बड़ा मान लेता है। मैं देखो कितना पैसे वाला हूँ। ज्ञानी, इन सब उपलब्धियां तेरी सब उपलब्धियों पर हर्षित होना तेरी आत्मा का धर्म नहीं, क्योंकि ये सब चीजें तो यही की यही बिछड़ जाने वाली है। हर्ष मनाओ ज्ञानी तो स्वभाव की दृष्टि में मनाओ। जिस क्षण चैतन्य अपने आत्मा की समझ हो तो समझो कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। इन चीजों को अपना मान करके जरूर करना क्या उपलब्धि है। मेरी शादी हो गई तो कौन सा बड़ा तीर मान लिया तुमने। मेरी दुकान हो गई, घर हो गया, बंगला हो गया, बहुत बड़ी नौकरी लग गई, कौन सा काम कर लिया तुमने, घर बना लिया। चूहा के लिए चूहे होते ना, चूहों के लिए भी तो क्या बोलते हैं, बिल मिल जाते हैं।
चूहों के लिए भी रहने के लिए बिल मिल जाते हैं। और तुमने भी बहुत बड़ा सा बिल बना लिया, तो बिल का मतलब होता है जो पापी लोग होते हैं उनके बिल होते हैं। सब देखना, कभी राजा महाराजाओं के बिल नहीं होते हैं, उनको महल ही बोला जाता है। चूहों के रहने के स्थान क्या बोलते हैं? उनको बिल बोलते हैं। रहने के लिए तो ज्ञानी चूहों के लिए भी बिल मिल जाते हैं। अपन ने बहुत थोड़ा 4 दीवारें खड़ी कर ली, ईंट सीमेंट आदि को जोड़ जाड़ करके 2-4 दीवारें यहाँ सेट कर दी, 2-4 यहाँ कर दी, लंबी चौड़ी कर दी, महलनुमा बना लिया। वाह, मेरे तो बहुत बड़ा वाला हम चैतन्य, इसमें क्या बड़प्पन हो गया। जो चीज तेरी थी ही नहीं, सुनना ज्ञानी, जो चीज तेरी थी ही नहीं, तूने उसको अपना कह के क्या बड़प्पन लूट लिया। ज्ञानी को तो शर्म आती है। कोई कहे कि तुमने तो बहुत दान दिया है, तो ज्ञानी कहता है भाई मैंने कहाँ दान दिया है, ये द्रव्य तो पर था, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैंने कहाँ दान दिया है। यानी मेरे तो ये द्रव्य तो पर था, दूसरा द्रव्य दूसरे को देकर के मैं अपने आप को मानूं कि मैंने बहुत दिया है। सम्मान चाहूं कि मेरा सम्मान हो जाए। धन्य है ज्ञानी की प्रणति, जिसने जान लिया कि निज निज है, पर है। आज तो हम कोई तीर्थ पर एक धर्मशाला बनाने, बड़े अक्षरों में नाम, गेट पूरा भाई साहब के नाम पर, कंपनी के नाम पर ही होना चाहिए। तुमने तो वो जितना पैसा दिया उसका तुमने अपना नाम लिखवा दिया, उसमें पूरा विनिमय कर लिया, यानी दिया और वापिस ले भी लिया, नाम तो कमा लिया ना तुमने, दान थोड़ी दिया था, नाम के लिए दिया था तो नाम हो गया तुम्हारा। अब नाम हो गया तो तुम्हारा वो दान बेकार हो गया। नाम तो वह था कि दाहिने हाथ से दिया और बाएं को पता ही भूल जाना था। पर क्या करें ज्ञानी, पर्याय बुद्धि का राग ऐसा इस आत्मा पर लग गया है। आत्मा में ऐसा पर्याय बुद्धि का राग बैठा है कि व्यक्ति क्षणिक चीजों में इतना लीन हो गया कि उनको ही सर्वस्व मान के बैठ गया, छोड़ा ही नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा अपराध तो ज्ञानी, अपराध कौन क्या कर रहा है, ये पर्याय बुद्धि का ही सबसे बड़ा अपराध है कि जीव अपने स्वभाव की दृष्टि ही नहीं बना पा रहा। यानी त्याग मार्ग का आनंद यदि लेना है तो पर्याय बुद्धि का त्याग करना होगा। त्याग मार्ग का आनंद यदि लेना है तो वश भेद विज्ञान को ठीक करना होगा कि मैं पर से भिन्न चेतन स्वभाव मात्र हूं। कई लोगों को त्याग का आनंद नहीं आता है तो त्यागियों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अरे क्या है, घर में खाने पीने नहीं तो बस दीक्षा ले लो, कर लो, ऐसा भी बोलने लग जाते हैं। खुद को पता नहीं भेद विज्ञान क्या होता है। त्याग का आनंद ज्ञानी अभूतपूर्व है। ज्ञानियों, राग भेद करा देता है, वस्तु में भेद नहीं, राग में भेद है। राग भेद करा देता है। यानी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने को पहचान करके अपने अपने घर ले जाएंगे। तो इतने सारे मिले हुए लोग हैं, सबको अपना अपना पता है कि कौन मेरा है कौन पराया है। आप अपने अपने जब यहाँ से छूटोगे ना, अपने अपने घर वालों के साथ, एक दूसरे के साथ अपने अपने घर चले जाओगे। क्यों? ये भेद किसने करा? अभी तो सब एक जैसे ही बैठे हुए हो, अभी तुम बिल्कुल एक जैसे बैठे, पता नहीं पड़ रहा है कौन किसका है। पर अभी देखो पता पड़ेगा 10 बजे के बाद कि कौन किसका, अपने अपने साथ लेके घर। राग भेद करा देता है ज्ञानी, राग भेद करा देता है। वस्तु में भेद नहीं, वस्तु तो वस्तु है। वस्तु जहां है वही है।
पर भेद इस राग ने करा दिया। राग में भेद है। जो बेटा एक दिन माता पिता के साथ रहता था, अब पर की कन्या क्या आ गई, जन्म देने वाली माँ और धर्म देने वाले में भेद दिखता है। अब माँ की गोद छोड़ने के लिए लड़ रहा हूं, अब माँ का भेद कहाँ चला गया, यानी राग बदल गया तो नारी के साथ चला गया। जब माँ के प्रति राग था तो माँ की गोद में जाता था, और जैसे राग बदला यानी वस्तु में भेद कर दिया। वस्तु तो वस्तु जहां है वही है। वस्तु न कोई अच्छी होती है न कोई वस्तु बुरी होती है। नीम वही नीम ऊंट के लिए अच्छी लगती है और वही नीम हमारे लिए कड़वी लगती है। पदार्थ वही का वही है, वस्तु वही की वही है ज्ञानी, पर हमारे राग की वजह से वस्तुओं में भेद हो जाता है। यानी इस भेद को मिटाना है, इस अंतर को दूर कर देना है। वस्तु तो जड़ है, वो क्या करें, पर हम राग से कितना राग कर लिया उस वस्तु के प्रति। अभी घर में से कोई वस्तु चोरी चली जाए, फिर देखो चिल्लाते फिरते हैं, नहीं भाई मेरी चोरी चली गई, सामान की सामग्री चली गई, क्या करो। यानी तेरी जेब में 100 का नोट था, जितने का भी हो नोट, यानी पेन से तुम्हारी जेब में है और पेन गिर जाए तो तुम तड़प जाते हो, मेरी सोने का पेन था मेरा गिर गया। यानी वह पदार्थ था, पदार्थ ही है, वह तो कहीं ना कहीं किसी की जेब में होगा, वो तो कहीं रो ही नहीं रहा है, वो तो अपने में ही है। पर हमारा उससे राग होने पर विकल्प पैदा हो जाता है। पेन को क्या बिगाड़ होगा बताओ, पेन का कुछ भी नहीं होगा, पर बिगाड़ किसका हो गया, हमने राग का भाव किया तो वस्तु में भेद हो गया, ये मेरा है और ये तेरा है। त्याग का आनंद लेना है ना, त्याग का आनंद लेना है, यानी तो भेद विज्ञान करना होगा। भेद विज्ञान की विगर चेतन महावीर स्वामी के त्याग का आनंद नहीं आ सकता है। और जब भेद विज्ञान हो जाता है, जम्मू स्वामी जैसा वैभव चारों ओर फैला हुआ है, 4 पत्नियों उनकियां हैं, उनकी हैं, पर उनकी नजरें अपने स्वभाव की ओर है। सोच रहे हैं वो कि हे आत्मन, इन भोगों को तुमने अनंत भाव में भोगा है, जिसको मुझे देखना है वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। पर भाव की ओर से वो नजर हटा करके मात्र एक निज आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। धन्य है ज्ञानी जिनको निज और पर का निर्णय हो गया। इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक भी और उनके प्रति अहंकार नहीं और वियोग यानी उसको छोड़ने का भाव आ गया, ये मेरा है कि नहीं। ज्ञानियों, ऐसे मंगलमयी भेद विज्ञान करने की कला यदि आपने इस नर जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए तो ये सारा जीवन बेकार है। जितने हम आज आकुलित हो रहे हैं, जितने हम बेचैन हो रहे हैं, जितने हमारे जीवन में कषाय पैदा हो रही है, यानी भेद विज्ञान होते ही सारी कषाएं पलायन कर जाएंगी, सारी आकुलता खत्म हो जाएगी, सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी और अपूर्व आनंद अपने जीवन में प्रकट हो जाएगा। ये आनंद कोई दुकान पर नहीं मिलता है। आप सोचो कि बांसवाड़ा की कॉलोनी और कोई मार्केट में कोई शॉप है कुछ ऐसी जहां आनंद मिलता हो, नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे
कि मेरे पास ये वस्तु आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम में रह रहे हो ज्ञानी। आप सोच रहे हो कि मैं अपने फलाने व्यक्ति से मिलूं तो मुझे सुख हो जाएगा। ज्ञानी, ये भी भ्रम है। हम सोच रहे हैं कि शादी हो जाएगी तो सुख हो जाएगा, ये भी भ्रम है। मैं अच्छा खा लूंगा तो मेरी तृप्ति हो जाएगी तो मुझे सुख हो जाएगा, ये भी हमारा भ्रम है। आपको रसगुल्ला अच्छे लगते हैं, आपको लीजिए, कितने चाहिए, खाते जाओ। एक बार कहोगे भाई साहब बस रसगुल्ला की ओर देखना बंद कर दोगे। अरे भाई, रसगुल्ला आपको अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप लेते जाइए, आपकी मेरी ओर से फ्री में लेते जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानी, इंद्रियों में सुख नहीं है। जिस कि राग में तुम घर में रह रहे थे, अब उससे नहीं बनी, इतना द्वेष हो जाता है कि तुम पसंद नहीं करते हो। अरे भाई, जब उसमें सुख है तो तुम आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? ज्ञानियों, इंद्रियों में सुख है ही नहीं। ये तो हमारे साथ एक छलावा है, एक हम से छले जा रहे हैं। छला हमारे आत्मा के साथ छलावा किया जा रहा है और वो छल हम अपने द्वारा अपने लिए ही कर रहे हैं। ज्ञानियों, हम अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि बनानी है और वो स्वभाव मेरे पास ही हर समय उपलब्ध है। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम। ज्ञानियों, परज्ञों की वित्ता तेरे ज्ञेय स्वभाव का घातक है। मुझे प्रभाव की वो दृष्टि नहीं डालना है। बाहर में मेरा कुछ भी नहीं, मैं देखूं तो किसको देखूं? जिसके पास सजा हुआ वैभव है, सजा रहने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो निज आत्मा का वैभव निहारना है। यानी निज आत्मा का वैभव महत्वपूर्ण वैभव है। ध्यान रखना, धर्म तो तेरा उतना ही है। सुनना ज्ञानी, धर्म तो तेरा उतना है जितना समय आत्मा की दृष्टि स्वभाव पर है। जितने समय दृष्टि ज्ञानी तेरी आत्मा की दृष्टि तेरे स्वभाव पर है, उतने समय तेरा धर्म है, उतने समय के लिए तू धर्मात्मा है। और जब दृष्टि पर की ओर गई तो तू अधर्मात्मा हो गया, तुम धर्म का आनंद नहीं ले सकता है। भगवान महावीर स्वामी की वितराग मुद्रा हमें यही प्रेरणा दे रही है कि नासाक दृष्टि बनाओ, निज आत्मा पर दृष्टि करो तो तुम सुखी हो सकते हो। ज्ञानियों, आज अपने बीच में दवाचंद जी पधारे हुए हैं। ये आचार्य महाराज आचार्य सुनील साड़ी गुरुदेव के सानिध्य में उनके कर कुलों द्वारा 22 अक्टूबर को जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहे हैं। अपन सबके बीच में से निर्गंथ पथ की ओर जा रहे हैं। आप सबके बीच में रहते रहते उनको पता पड़ गया कि कोई साथ तो है ही नहीं। 80 साल में निर्णय हुआ उनका, चलो हुआ तो कम से कम, आप लोगों का तो वही पता नहीं है। कहने का मतलब पता पड़ा कि संसार में कोई सुख रहने वाला नहीं है। अब भगवान महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर चलो, भेद विज्ञान करके निज आपा पर का निर्णय किया कि आत्मा ही सारभूत है, स्वभाव की दृष्टि ही वो ही वास्तव में मेरा धर्म है। ऐसा मंगलमयी पुरुषार्थ ज्ञानियों एक समय मात्र के लिए यदि सम्यक पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ नहीं जाता है। आज का पुरुषार्थ पर्याय तो चेंज हुई है। आपको लगता होगा पर्याय तो बुजुर्ग की हो गई, पर आत्मा तो वही की वही है ना। तो आज हम अच्छे संस्कार आत्मा में डालते हैं। अगली पर्याय में जहाँ जन्म होगा वहाँ श्रेष्ठ वातावरण मिलेगा
भावना की पुष्टि वाले वातावरण मिलेगा, जहाँ सत्समागम, गुरु भगवान जिनेंद्र उनके तत्व अभ्यास के वातावरण के मिला करते हैं, और उस वातावरण में रह करके जीव अपनी आत्मा को संभाल लेता है, अपनी आत्मा को परमात्मा के संस्कार डाल लेता है। यानी आप सब भी दवाचंद जी की मंगलमयी भावना की अनुमोदना करें। अनुमोदना का फल ही हमारे लिए भी उस पथ की ओर ले जाने वाला है। आपकी अनुमोदना आपके लिए ही मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली है। तो कम से कम चलते हुए राहगीर को, मोक्ष पथ के राहगीर को अनुमोदना से जरूर दें। आपने जो किया है उत्तम निर्णय है। हम भी एक दिन इस पथ को अंगीकार करेंगे। मैं अपनी कमजोरी की वजह से इस पथ को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, यानी ऐसी मंगलमय अनुमोदना हम सब करें और उनका जीवन मोक्ष मार्ग जो प्रशस्त हो, मोक्ष मार्ग उनका, और उनका जीवन आनंदमय रहे। इन मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी सुमतिनाथ भगवान की चरण सुनील सारे महाराज की मूल्य मुनि संग निर्वाणी